नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं विकास द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी 13 मार्च 2022 को जो पेपर हुआ है उसका पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ऑफिशियल आंसर की जो बोर्ड ने जारी की है 14 मार्च 2022 को, राजस्थान हाई कोर्ट की एलडीसी 13 मार्च 2022 का जो पेपर हुआ है उसका ऑफिशियल आंसर की के आधार पर इस वीडियो में पूरा पेपर सॉल्यूशन मिलने वाला है। शुरू करते हैं अपने वीडियो को। चैनल पर नया है दोस्तों, आपको बता देना चाहूँगा यहाँ पर आपको ऑफिशियल आंसर कीज़ और फाइनल आंसर कीज़ के आधार पर पेपर सॉल्यूशंस मिलते हैं। पिछले एग्जाम्स के पेपर्स आपको मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, तो आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आप जगह जगह जा कर के ढूंढते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि आपको सही पेपर्स हर जगह नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर्स मिलेंगे सिर्फ, ठीक है, और आंसर कीज़ मिलेगी। यहाँ पर और कुछ नहीं मिलेगा आपको। प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर्स जो कि आपकी तैयारी करने में बहुत मदद करते हैं और बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों, और बहुत से पेपर्स मैंने देखे हैं। इस पेपर में भी आपके वीडियो और पटवारी के कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे भी पेपर सॉल्यूशंस देखते रहें और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलते रहें, क्योंकि एलडीसी की परीक्षा भी आपकी बार बार होती रहती है। अभी हाई कोर्ट की है, कुछ दिनों पश्चात आपके आरएसएमएस बोर्ड की निकल जाएगी या और किसी डिपार्टमेंट की हो जाएगी, पंचायती राज विभाग की हो जाएगी, तो आपको पेपर्स मिलते रहेंगे इसके लिए यहाँ पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन बेल को साथ में ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसे देख लें और आप आगे की तैयारी बहुत ही बेहतरीन कर सकें। क्योंकि पेपर्स के द्वारा आप अगर तैयारी करेंगे ना प्रीवियस एग्जाम के पेपर्स की आधार पर, तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन होगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों प्लीज़ आपसे कहना चाहूँगा, आपका सपोर्ट हमें आगे बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि दोस्तों आप अगर सहायता करेंगे हमारी तभी हम आपका पूरा साथ दे पाएंगे। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिले और हम आपको बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवा पाएँ। क्योंकि पेपर्स जो है वो यूं ही उपलब्ध करवाना मुमकिन नहीं हो पाता है कि सीधे आपको उपलब्ध करवा दिए। इसके लिए काफ़ी तैयारी भी होती है और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि आपका साथ ही हमें आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो प्लीज़ आप सभी भाई बंद हमारा साथ दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। और यही वीडियो नहीं, आगे भी जो भी आप वीडियो देखें उन्हें भी अपने दोस्तों में शेयर करें। जो भी आप इस चैनल पर वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। मैंने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है पेपर्स के लिए, ठीक है, आंसर कीज़ के नाम से। वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे और आंसर कीज़ भी मिल जाएगी, जिसमें कि आप पटवारी है, वीडियो है, एसआई है और भी आपके आरएएस है। काफ़ी पेपर्स उपलब्ध करवा दिए हैं। फायरमैन भर्ती जो निकली थी वो है और पुलिस कांस्टेबल है और आईसीआर के पेपर हैं, तो वो भी मैंने उपलब्ध करवाए हैं। तो मैं आपको काफ़ी पेपर्स यहाँ पर उपलब्ध करवाता हूँ। आगे भी आपको पेपर्स मिलते रहेंगे इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारा साथ दें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। शुरू करते हैं, पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। 13 मार्च 2022 का ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन मिलेगा। पूरा पेपर सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों, 1 से लेकर 150 तक प्रश्न है पूरे पेपर में आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। पहले प्रश्न पर आते हैं, कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? तो पहले प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा 1 पवित्र, ऑप्शन फर्स्ट पवित्र। अगला है निम्नलिखित में असंगत है, दूसरे में आ जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है, दूसरे में आपके ऑप्शन 3 आ जाएगा, जितना शीघ्र हो सके अति शीघ्र। जो आपके पेपर है दोस्तों 13 मार्च का, उसका ए सीरीज़ का पेपर है ये, ठीक है। तो आप मिलान कर लीजिएगा, आपको कुछ भी नहीं करना, अपना पेपर और आंसर कीज़ का यहाँ पर आप मिलान कर सकते हैं। क्या आपने आंसर लगाए हैं वो आप यहाँ मिलान कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विवरण सही नहीं है? अगर आप इस वीडियो को थोड़े दिनों बाद में देख रहे हैं दोस्तों, तो आपको बता देना चाहूँगा प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, मैंने बहुत बार पहले भी कहा है। और अगर आपने परीक्षाएं दी है अगर राजस्थान में काफ़ी सारी, तो आप देखेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी पेपर्स अपने नज़रों के नीचे से निकाल दिए हैं, तो आंसर कीज़ उपलब्ध करवा दिए, पेपर उपलब्ध करवा दिए हैं। तो इससे मुझे पता चल गया है दोस्तों कि पेपर्स में प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। इस प्रश्न पत्र में भी आपको कई पेपर्स में मैं आपको कई प्रश्न दिखा दूंगा जो आपके रिपीट हुए हैं और कौन सी में आए हैं वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इन पेपर्स को आप आगे भी फुल वॉच करें, ज़रूर देखें, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आगे भी इन वीडियोस को देखते रहिएगा, ताकि आप जब भी पेपर देने जाए ना, तो इनमें से कोई सा प्रश्न आ सकता है दोस्तों। निश्चित नहीं है कि ये प्रश्न ही आएंगे या इनमें से कोई प्रश्न नहीं आएगा, ऐसा भी निश्चित नहीं है। तो इनमें से कोई एक भी प्रश्न अगर आपके आ गया और 1 नंबर से आप अगर पास हो गए, तो हमें भी बड़ी खुशी होगी कि हमारे कारण से मैं जरिया बना आपकी नौकरी लगने का। तो आप भी ज़रूर
हमारा साथ दें, इन वीडियोज़ को आगे भी फुल वॉच करते रहें। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विवरण सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? 4 नंबर आ जाएगा, अभ्यास में अ उपसर्ग। ठीक है। अगला है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में पुष्प का पर्याय नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन 3 आ जाएगा, किसलय नहीं है। ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन है दोस्तों। पांचवा प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द पुत्र के पर्याय है? पांचवें प्रश्न में ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा, तनय नंदन। ठीक है, तनय नंदन पटवारी में पूछा गया था, पुत्री के पर्याय। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में सूर्य का पर्यायवाची है? छठे प्रश्न में ऑप्शन 2 आ जाएगा, मारतंड। मारतंड। अगले पर चलते हैं। सातवां प्रश्न यहाँ पर आ जाता है। सातवां प्रश्न है, निषिद्ध का विलोम है। निषिद्ध का विलोम कौन सा है? सातवें में आ जाएगा, फर्स्ट नंबर का, विहित। ठीक है। आठवें पर चलते हैं। कौन सा शब्द कृष का विलोम है? कृष का विलोम कौन सा है? 3 नंबर का आ जाएगा, स्थूल। स्थूल आ जाएगा। अगले पर चलते हैं। नवां प्रश्न है, किस अनेकार्थक शब्द के सभी अर्थ सही हैं? किसके सभी अर्थ सही हैं अनेकार्थक शब्द के? 9वें प्रश्न में ऑप्शन 3 आ जाएगा दोस्तों, अंश का आ जाएगा, कंधा और बाघ। ठीक है, अंश का क्या आ जाएगा? कंधा और बाघ। आगे चलते हैं। किस विकल्प के शब्द क्रमशः कृपा और महल के अर्थ के द्योतक है? कृपा और महल के अर्थ कौन से बता रहे हैं शब्द? 2 नंबर, प्रसाद और प्रासाद। प्रसाद और प्रासाद। अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 11वां, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द नहीं है। अशुद्ध शब्द कौन सा नहीं है? 11वें में आ जाएगा ऑप्शन 4, अंधाधुंध अशुद्ध नहीं है। अगला प्रश्न है 12वां, व्याकरणिक दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? कौन सा शुद्ध नहीं है? 12 में 3 नंबर का आ जाएगा, सभा में लगभग 21 लोग उपस्थित थे। ये वाला शब्द जो है वाक्य वो शुद्ध नहीं है दोस्तों, बाकी तीनों शुद्ध है, ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आगे देने जा रहे हैं पेपर और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों, तीनों शुद्ध है। ठीक है, तो तीनों को भी देख लें एक बार, ये तीनों शुद्ध शब्द हैं। 13वें प्रश्न पर चलते हैं। चलिए, द फ्यूचर्स एजुकेशन आपको ये वीडियो उपलब्ध करवा रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे भी इस तरह के वीडियो पाने के लिए। इसी प्रकार का कंटेंट अगर आपको पाना है, आंसर की इसके आधार पर पेपर सॉल्यूशन और प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर्स, जिसके आधार पर आप अपनी तैयारी बहुत ही पुख्ता और बहुत ही मजबूती से कर सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हैं पेपर्स देख देख कर। तो इसी प्रकार के कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, द फ्यूचर्स एजुकेशन को। मितभाषी शब्द किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है? 13 नंबर में आपकी ऑप्शन आ जाएगा 3 नंबर का, जो कम बोलता हो उसे मितभाषी कहा जाता है। 14 नंबर का प्रश्न है, अपनी दशा, बुराई या दोष आदि को देखकर अनुत्साह, रुचि और खिन्नता का भाव व्यक्त करने वाला सार्थक शब्द है। 14 में आपके ऑप्शन आ जाएगा 3 नंबर का, ग्लानि। ऑप्शन 3 ग्लानि। अगले पर चलते हैं। 15वां प्रश्न, पानी में आग लगाना मुहावरे का सही भावार्थ कौन सा आ जाएगा? 15 नंबर में आपके ऑप्शन आ जाएगा 4, जहाँ झगड़ा होना असंभव हो वहाँ झगड़ा करा देना। बड़ा तगड़ा काम है, ऑप्शन 4 आ जाएगा। 16 नंबर का, हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ है। 16 नंबर में आपके ऑप्शन 4 आ रहा है, सहायता करने वालों को ही डराना धमकाना। 17वां प्रश्न है, स्त्री प्लस उपयोगी की संधि है, तो इसमें आपके ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा, स्त्रुपयोगी। ठीक है, आधा से आधा, त्रयोपयोगी, स्त्रुपयोगी। अगले पर चलते हैं। 18वां, यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। ये नहीं वाले प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं आपके और घुमा के और देता है आपके प्रश्नों को। 18 में आ जाएगा 1, स्वाधीन नहीं है, बाकी तीनों हैं, स्वागत, स्वस्ति, स्वल्प। ठीक है, अगले पर चलते हैं। 19वां प्रश्न, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? 19 में आपके ऑप्शन 1 आ जाएगा, सरासर, सरासर। अगला है 20वां प्रश्न, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। 20 में आ जाएगा ऑप्शन 3, पद्मनाभ। ऑप्शन 3 पद्मनाभ। अगले पर चलते हैं। 21वां प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 21 में आपके ऑप्शन 4 आ जाएगा, उल्लेख, उद्घाटन। उल्लेख, उद्घाटन, इनमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला है 22, मान प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन 3 आ जाएगा इसमें, सम्मान। ऑप्शन 3 सम्मान। अगले पर चलते हैं। चलिए, 23, कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। 23 में आ जाएगा आपके ऑप्शन 1, बेकार। ऑप्शन 1 बेकार। अगला है, हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 24 में आ जाएगा आपके ऑप्शन 4, दसन नहीं है, बाकी तीनों है, पाणी, हस्त और दस्त, तीनों है, लेकिन कौन सा नहीं है? 4 नंबर का, दशन। प्रश्न के अनुसार उत्तर आ जाएगा 4। 25वां प्रश्न, ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन मिल रहा है दोस्तों आपको। असंगत विलोम युक्त विकल्प है। 25 में आ जाएगा ऑप्शन 2, शूरवीर। शूरवीर असंगत विलोम युक्त है, बाकी तीनों संगत है यानी सही है। श्री गणेश, इतिश्री, मृषण, रुक्ष और अनिवार्य, निवार्य, ये तीनों सही है, लेकिन प्रश्न के अनुसार 2 नंबर आ जाएगा।
स्वार्थ का विलोम शब्द 26 में आ जाएगा ऑप्शन 4 परमार्थ, स्वार्थ परमार्थ। 27वां द्विज शब्द का अर्थ नहीं है, 27 में आ जाएगा ऑप्शन 3 दुबला, दुबला नहीं है, बाकी तीनों है ब्राह्मण, दांत और पक्षी। अगला है 28वां चतुष्पद और चतुष्पथ का सही अर्थ कौन सा है? 28 में आ जाएगा ऑप्शन 1 4 पैरों वाला चतुष्पद और चौराहा चतुष्पथ को कहते हैं। अगले पर चलते हैं 29 हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का निकटतम अभिप्राय कौन सा है? 29 में ऑप्शन 4 आ जाएगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, नहीं है। 30 शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से? ऑप्शन 1 आ जाएगा तदुपरांत जो है वो शुद्ध शब्द है, तदुपरांत। 31 अशुद्ध वाक्य नहीं है, कौन सा अशुद्ध वाक्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं आपको घुमाने के लिए। अशुद्ध वाक्य नहीं है यानी सीधा भी दे सकता था शुद्ध वाक्य है, लेकिन नहीं दिया, अशुद्ध वाक्य नहीं है पूछा गया है। 31 में आपकी ऑप्शन 1 आ जाएगा फल पका होना चाहिए। 32 अशुद्ध वाक्य है, अब पूछा गया अशुद्ध वाक्य है, 32 में 2 आ जाएगा गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी है, ठीक है। अगले पर चलते हैं, अगला प्रश्न आ जाता है 33 भाववाच्य का उदाहरण है। 33 में आपके ऑप्शन आ जाएगा 4 ऑप्शन 4 वहाँ कैसे बैठा जाएगा, ऑप्शन 4 वहाँ कैसे बैठा जाएगा, ठीक है। 34 अगला है 34वां जिनकी आशा न की गई हो वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द है। 34 में आ जाएगा 2 नंबर अप्रत्याशित, ऑप्शन 2 अप्रत्याशित। 35 जिसका अनुभव किया गया हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। 35 में आ जाएगा 3 नंबर का अनुभूत, ऑप्शन 3 अनुभूत। अगले पर चलते हैं 36 पर। 36 किए हुए उपकार को न मानने वाले के लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा? 36 में आ जाएगा ऑप्शन 2 कृतज्ञ, ऑप्शन 2 कृतज्ञ। अगला है 37वां दैवीय या आंतरिक शक्ति के कारण विद्वान होने के अर्थ में प्रयुक्त मुहावरे जीभ पर डैश बसना में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त शब्द है। जीभ पर किसका वास होता है, किसका बसना? तो 37 में आपके ऑप्शन आ जाएगा 3 नंबर सरस्वती का, जीभ पर सरस्वती का बसना या सरस्वती का वास होना। अगला है 38 खरादी का काठ कांटे से ही कटता है, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ आ जाएगा 38 में 1 नंबर काम करने से ही समाप्त होता है। 39 अति प्लस उक्ति की संधि कौन सी है? अति प्लस उक्ति की संधि 39 में आ जाएगा ऑप्शन 2 अत्युक्ति, अत्युक्ति, ठीक है। अगले पर चलते हैं, अगला प्रश्न आ जाता है 40 नंबर का नटों में श्रेष्ठ हेतु उपयुक्त सामासिक पद है। 40 में आ जाएगा 1 नंबर नटवर, ऑप्शन 1 नटवर। चलिए अगले पर चलते हैं 41। 41 है सूपसर्ग का उदाहरण नहीं है। 41 पर आ जाते हैं 41 सूपसर्ग का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है? 41 में आ जाएगा ऑप्शन 4 स्वस्थ, ऑप्शन 4 स्वस्थ। अमृत का पर्यायवाची नहीं है। 42 में आ जाएगा 3 नंबर व्योम रस। अगले पर चलते हैं, चलिए अगला प्रश्न आ जाता है 43 नंबर का असंगत विलोमता है। 43 में आ जाएगा ऑप्शन 1 विख्यात प्रख्यात। अगले पर चलते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा असंगत विलोमता पूछी गई है यानी कि कौन सा मिलान सही नहीं बैठता है विलोमता के आधार पर, ये कहा गया था, तो विख्यात प्रख्यात वाला आ जाएगा। लेकिन 3 सही है आपके मिलान, स्याह सफ़ेद सही है विलोम, मैत्री अमैत्री भी सही है और विधि निषेध भी सही है, ठीक है। 44वें पर चलते हैं अक्ष शब्द का अर्थ नहीं है। 44 में आ जाएगा ऑप्शन 4 चावल नहीं है, बाकी तीनों शब्द सही है। धुरी अक्ष को कहते हैं, पहिया भी अक्ष को कहते हैं और पासा भी अक्ष को कहा जाता है। 45 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं हम। अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म है। 45 में ऑप्शन जो आ जाएगा वो 2 नंबर का आ जाएगा दारू दवा, दारू शराब, ठीक है। अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द पूछा गया है कौन सा है युग्म, तो उसमें आ जाएगा दारू दवा, दारू शराब। अगले पर चलते हैं 46 आहुति, आहूत का सही अर्थ कौन सा है? 46 में आपके जो आ रहा है ऑप्शन वो 4 नंबर का आ रहा है हवन सामग्री बुलाया, हवन सामग्री आ जाएगा आहुति और आहूत का आ जाएगा बुलाया। अगले पर चलते हैं 47 आ जाता है अशुद्ध शब्द है। 47 में आपके ऑप्शन आ जाएगा 2 नंबर का वैतनिक, वैतनिक अशुद्ध है, बाकी तीनों सही है। स्वादिष्ट सही है, ऐच्छिक सही है और कवियत्री भी शुद्ध शब्द है, लेकिन अशुद्ध पूछा गया है, वैतनिक आ जाएगा। वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द नहीं है। 48 में आपके दोस्तों उत्तर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 नंबर का एक लेखक के सभी ग्रंथ का प्रकाशन एक जल्द में, आत्मकथा। अगले पर चलते हैं 49 पर। 49 आ जाता है
कम खर्च करने वाले को कहते हैं? 49 में ऑप्शन आ जाएगा 4, मितव्ययी कहा जाता है कम खर्च करने वाले को। जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी के लिए प्रयुक्त शब्द है। ऐसी कौन सी हंसी है जिसमें अपमान का भाव हो, तो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त रहेगा, उपयुक्त कौन सा रहेगा? 4 नंबर आ जाएगा। उपहास कहते हैं ना किसी का उपहास उड़ाना, तो 4 नंबर आ जाएगा इसमें। अगले पर चलते हैं, चलिए अगले पर चलते हैं। अगले पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके आ जाता है इंग्लिश से 51 से, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइन वर्ड जो है उसके लिए सही शब्द कौन सा रहेगा, चूज करना है ऑप्शन। लास्ट संडे वी वेंट टू द जू, तो इसमें 51 में आपके ऑप्शन आ जाएगा 3 नंबर, नो इम्प्रूवमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। चूज द करेक्ट ऑप्शन 52 है। चूज द करेक्ट ऑप्शन व्हेन ए किंग डाइज हिज सन इज द डैश टू द थ्रोन, तो यहाँ पर 52 में आपके ऑप्शन 3 आ जाएगा। यहाँ पर हेयर, HEIR, हेयर। अगले पर चलते हैं 53 पर। 53 है फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। नाइदर ऑफ द 2 बुक्स डैश फाउंड यूजफुल, तो डैश की जगह क्या आ जाएगा 53 में आ जाएगा 3 नंबर का वाज, ठीक है। नाइदर ऑफ द 2 बुक्स वाज फाउंड यूजफुल। अगला है 54 फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल। 54 में ऑप्शन 4 आ जाएगा। इसमें 4 नंबर का आपके नो आर्टिकल, इसमें कोई आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। मैन फियर डेथ, ठीक है। अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 55 ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन वेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पैसिव वॉइस। 55 में आपके ऑप्शन 3 आ जाएगा यहाँ पर, द चिल्ड्रन वर वेल लुक्ड आफ्टर, ठीक है। 56 पर चलते हैं। चूज द ऑप्शन वेयर द प्रीफिक्स मिस डैश इज रॉन्गली यूज्ड, तो यहाँ पर 56 में आ जाएगा 4 नंबर मिसैज, MISEZ, मिसैज। अगले पर चलते हैं 57 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज सिनोनिम ऑफ ब्रिस्क। ब्रिस्क का सिनोनिम पूछा गया है। 57 में आ जाएगा ऑप्शन 1 क्विक, ऑप्शन फर्स्ट क्विक। अगले पर चलते हैं 58। अगला आपके प्रश्न आ जाता है 58 वाला। 58 है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब द कंपनी डैश मनी रिसेंटली, तो 58 में आपके ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर 1 नंबर का हैज़ बीन लॉसिंग, द कंपनी हैज़ बीन लॉसिंग मनी रिसेंटली। 59 ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर सेंट बाय वन कंट्री टू अनादर इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसे, तो यहाँ पर एम्बेसडर आ जाएगा 2 नंबर। 59 में आ जाएगा 2 नंबर, एम्बेसडर कहा जाता है उन्हें, एम्बेसडर, ठीक है, एम्बेसडर। अगले पर चलते हैं 60 नंबर का प्रश्न आ जाता है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इटैलाइज्ड ईडियम। इटैलाइज्ड जो ईडियम है उसका यहाँ पर करेक्ट मीनिंग पूछा गया है। 60 में आपके ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट, चलिए बता देते हैं, दैट यंग फेलो वाज। अब ये जो इटैलेटिक आपके इटैलाइज्ड ईडियम है ना, बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, तो इसका अर्थ पूछा गया है, जो कि उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का बॉर्न इन वेल्थ एंड लग्जरी, बॉर्न इन वेल्थ एंड लग्जरी। 61 आ जाता है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इटैलाइज्ड ईडियम। दे आर एट डैगर्स डाउन। डैगर्स डाउन आपके वीडियो से संबंधित प्रश्न है, ठीक है, डैगर्स डाउन वीडियो में भी आया था। 61 में आपके ऑप्शन आ जाएगा 1, कहा था ना आपको रिपीट होता है प्रश्न, ये लीजिए। स्ट्रैंड रिलेशंस 61, अभी भी आगे बहुत से प्रश्न हैं, आपको बता देंगे कौन से रिपीट हो रहे हैं जितने तक मुझे याद रहेंगे। 61 चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इटैलाइज्ड ईडियम दे आर एट डैगर्स डाउन, ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट स्ट्रैंड रिलेशंस, ठीक है, स्ट्रैंड रिलेशंस ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा इसमें। अगले पर चलते हैं 62 पर। 62 है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। 62 में प्रश्न है ही गेव ए लॉट ऑफ गुड। 62 में आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट एडवाइस, ही गेव ए लॉट ऑफ गुड एडवाइस। अगले पर चलते हैं
और अगला प्रश्न आ जाता है आपके 63, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, द लेटर डैश हैव अराइव्ड बाई नाउ। तो यहाँ पर 63 में आपके ऑप्शन 3 आ जाएगा। 3 के अनुसार मिलान कर लेते हैं। शुड के अनुसार द लेटर शुड हैव अराइव्ड बाई नाउ, ठीक है, 3 नंबर आ जाएगा इसमें। 64 पर चलते हैं। 64 है फिल इन द करेक्ट टेंस चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस, अजय डैश टू गुड़गांव लास्ट वीक टू विजिट हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पर 2 नंबर आ जाएगा ड्रॉव, ठीक है। 62 में 2 नंबर आ जाएगा ड्रॉव, अजय ड्रॉव टू गुड़गांव लास्ट वीक टू विजिट हिज पेरेंट्स। अगले पर चलते हैं 65, ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, सेलेक्ट द पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शंस। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा इसका 65 का। 65 में आपके ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 नंबर का, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर। 66 फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट फ्रेजल वर्ब, द मैनेजमेंट डैश द डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स। 66 में आ जाएगा आपकी ऑप्शन फर्स्ट एक्सीडेड, ठीक है, एसीडेड टू द मैनेजमेंट एसीडेड टू द डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स। अगले पर चलते हैं 67, एनीवन नोज सुभाष बॉस, चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव फ्रॉम द अबव सेंटेंस। तो इनमें से कौन सा इंट्रोगेटिव आएगा इसका 67 में 3 नंबर आ जाएगा, हु डज नॉट नॉन सुभाष बॉस, हु डज नॉट नॉन सुभाष बॉस। 68 है फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन, आई थॉट यू विड बी लेट डैश डिनर। तो यहाँ पर खालिस्तान की जगह क्या आ जाएगा 68 में आपके ऑप्शन 1 आ जाएगा फॉर, आई थॉट यू वुड बी लेट फॉर डिनर, ठीक है। 69 पर चलते हैं फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, द प्रिंसिपल कॉल्ड डैश द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैड पास्ड। तो यहाँ पर आउट आ जाएगा इसमें 1 नंबर का। 69 में आ जाएगा 1 नंबर, द प्रिंसिपल कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैड पास्ड। 70 चूज द क्लोजेस्ट एंटोनिम ऑफ अपारेंट का यहाँ पर एंटोनिम पूछा गया है अपारेंट का। तो यहाँ पर 70 नंबर का प्रश्न है ये, और इसमें आ जाएगा 4 नंबर का हिडन, ऑप्शन 4 हिडन। 71 कार्टियोग्राफी इज द साइंस ऑफ ड्राविंग, चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द इटलाइज्ड वर्ड। कार्टियोग्राफी का आपके मीनिंग पूछा गया है। 71 में ऑप्शन 1 आ जाएगा मैप्स, ऑप्शन फर्स्ट मैप्स। ऑफिशियल आंसर की जो बोर्ड ने जारी की है राजस्थान हाई कोर्ट की 13 मार्च 2022 का पेपर है, उसकी ऑफिशियल आंसर की के आधार पर आपको उत्तर बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो पूरे आपके क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन मिल रहा है ऑफिशियल आंसर की के आधार पर। आगे भी इस प्रकार के कंटेंट पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस प्रकार के वीडियोस जैसे ही मिलते हैं तो आप इन्हें देखिए। आप देखेंगे तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आगे इंप्रूव होता चला जाएगा। और जितना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा ना फ्रेंड्स, तो आप उतनी बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम दे पाएंगे। पेपर देख करके आप यही सोचेंगे कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता है। क्यों? क्योंकि हमारे सर ने बता रखा है कि पेपर्स में से क्वेश्चन आते हैं और वो वहाँ आपको कहीं ना कहीं प्रश्न मिल जाएंगे। अगर आप पिछले एग्ज़ाम्स के पेपर्स देख करके जाएंगे ना, तो आपके इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपके वहाँ मिल जाएंगे। और अगर आपके पढ़े हुए प्रश्न आते हैं ना दोस्तों वहाँ पर, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप विकसित होता है, इससे अपने आप इम्प्रूव होता है। 72 सेलेक्ट द राइट प्रीफिक्स एंटिटी। 72 में आ जाएगा आपके ऑप्शन 2 नॉन है, नॉन, ठीक है। प्रीफिक्स क्या आ जाएगा इसमें? नॉन। अगले पर चलते हैं 73 है सेलेक्ट, सॉरी फ्रेंड्स 73 पर चलते हैं फिर से। 73 सेलेक्ट द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस डिस्टिंक्ट। 73 में आपके ऑप्शन 4 आ जाएगा डिस्क्रीट, ठीक है। 74 सेलेक्ट द फ्रेजल वर्ब क्लोजेस्ट टू देयर मीनिंग इन्वेस्टिगेट। 74 में आ जाएगा आपकी ऑप्शन 3
लुक इनटू, ऑप्शन 3 लुक इनटू आ जाएगा इन्वेस्टिगेट का, ठीक है। 75 सेंटेंस हैज़ बीन ब्रोकन अप इनटू 4 पार्ट्स, चूज द पार्ट विच इज़ ग्रामेटिकली मीनिंगफुल रॉन्ग, यहाँ पर गलत पार्ट कौन सा है, ठीक है। तो प्रश्न 75 है और 75 में आपके ऑप्शन जो आ जाएगा वो 3 नंबर का आ जाएगा, ही विल बी विजिटिंग, ठीक है, ही विल बी विजिटिंग। 75 में 3 नंबर, ठीक है। अगले पर चलते हैं, 75 में 3 नंबर आ गया। 76 अनलेस ही डैश द वर्क टू माई सेटिस्फैक्शन आई शैल नॉट पे हिम फॉर इट, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट टेंस फॉर्म, कौन सा आ जाएगा यहाँ पर। 76 में आपके ऑप्शन आ जाएगा 3 नंबर का, ठीक है, हैज़ डन। अनलेस ही हैज़ डन द वर्क टू माई सेटिस्फैक्शन आई शैल नॉट पे हिम फॉर इट। 77 पर चलते हैं, लेट द लाइट्स बी स्विच्ड ऑन नाउ, चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द अबव सेंटेंस। 77 में ऑप्शन 3 आ जाएगा, स्विच ऑन द लाइट्स नाउ, स्विच ऑन द लाइट्स नाउ। अगले पर चलते हैं 78 पर, ठीक है। 78 है यहाँ पर, हाउ लकी आई एम टू हैव ए फ्रेंड लाइक यू, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, इसका इनडायरेक्ट फॉर्म पूछा गया है, कौन सा होगा। 78 में ऑप्शन आएगा आपके 2 नंबर का, सी एक्सक्लेम्ड दैट शी वॉज लकी टू हैव ए फ्रेंड लाइक मी। 79 नन बट द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड, चूज इन अफर्मेटिव सेंटेंस। 79 में ऑप्शन 3 आ जाएगा इसमें, ओनली द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड, ओनली द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड। 80 नंबर का प्रश्न है, 80 डू यू हैव डैश टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट बाय नेक्स्ट वीक, यूज द एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर, सही डिटर्मिनर का यूज़ करना है। 80 में आपके ऑप्शन 4 आ जाएगा, एनफ, ठीक है, एनफ, तो यहाँ पर एनफ टाइम आ जाएगा, डू यू हैव एनफ टाइम टू कंप्लीट, ठीक है। अगला है 81 चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ विटिएट। 81 में आपके ऑप्शन आ जाएगा 4 नंबर का, करप्ट, CORRUPT, ठीक है। अगले पर चलते हैं, चलिए 82 चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ आर्बिटरी, ठीक है, आर्बिट्रेरी, ठीक है। 82 में आपके ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 नंबर का, इरेशनल, ठीक है। अगले पर चलते हैं 83 पर। 83 नंबर का प्रश्न है, द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। इस प्रकार के कंटेंट आपको अगर पाने हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आपने पेपर दिया है ये वाला और पिछले पेपर भी दिए हैं जिनमें पटवारी, वीडियो, रीड, कोई सा भी पेपर उठा लीजिए, SI का है, कांस्टेबल का होने वाला है आपके कुछ दिनों में, और कंप्यूटर टीचर का भी हो जाएगा, तो इन पेपर्स को भी, कंप्यूटर के भी पेपर्स मैंने उपलब्ध करवाए हैं और आगे भी उपलब्ध होते रहेंगे आपको। तो इस प्रकार के पेपर्स अगर आप पाना चाहते हैं, प्रीवियस एग्जाम के पेपर्स जिनमें कि आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाते हैं, आप पेपर्स को देखेंगे और यहाँ विद सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपके। 83 चूज द वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज ए पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज टू सॉल्व ए डिस्प्यूट। तो यहाँ पर आपके 83 में ऑप्शन जो आएगा वो 3 नंबर का आ जाएगा, आर्बिट्रेटर, ठीक है, आर्बिट्रेटर, ठीक है। 84 है आपके प्रश्न, 84 है चूज द प्रीफिक्स दैट मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस, ऑल द फूड क्विकली डैश अपीयर्ड फॉर द टेबल एज द चिल्ड्रन वर रियली हंग्री। तो 84 में आपकी ऑप्शन 2 आ जाएगा यहाँ पर, डिसअपियर्ड, ऑल द फूड क्विकली डिसअपियर्ड फ्रॉम द टेबल एज द चिल्ड्रन वर रियली हंग्री। 85 चूज द ऑप्शन दैट मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ सेंटेंस है द इंफॉर्मेशन वाज डैश, तो यहाँ पर डैश की जगह पर आपको उत्तर बता देते हैं। 85 में आ जाएगा 1 नंबर का, ठीक है, सेंसर्ड, CENSORED, सेंसर्ड। तो यहाँ पर अब इसको रख करके फिर सॉल्व करते हैं, द इंफॉर्मेशन वाज सेंसर्ड सो दैट नो वन न्यू व्हाट एक्चुअली हैपेंड, ठीक है। 86 चूज द
करेक्ट मीनिंग ऑफ द इटलाइज्ड ईडियम, तो इटलाइज्ड ईडियम का मीनिंग पूछा गया है। सी हैड गिवन अप ऑल होप व्हेन आउट ऑफ द ब्लू शी गॉट ए कॉल फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट सॉ यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पर आउट ऑफ द ब्लू ये आपके इटलाइज्ड ईडियम है, आउट ऑफ द ब्लू, तो यहाँ पर इसका आपके मीनिंग पूछा गया है। 86 में ऑप्शन आ जाएगा 4, अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली। 87 पिक द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। 87 में आ जाएगा आपके ऑप्शन 2, ए कंट्रीज लीगल सिस्टम यूजेस द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट टू कंट्रोल पीपुल। अगले पर चलते हैं 88 पर। 88, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आपके कमेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा द फ्यूचर्स एजुकेशन को। 88 इस प्रकार के कंटेंट आपको यहाँ लेकर आता हूँ मैं विकास, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। प्रकाश डैश की जगह पर रख लेते हैं हम। 88 में 2 नंबर आ जाएगा, हैड बीन प्लेइंग। ठीक है, प्रकाश हैड बीन प्लेइंग टेनिस फॉर एन आवर व्हेन द न्यूज़ ऑफ हिज सिलेक्शन कैम इन। 2 नंबर आ जाएगा, हैड बीन प्लेइंग। 89 द पैसिव सेंटेंस फॉर आई वांट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड हिज दिस, अंडरस्टैंड दिस। 89 में आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, आई वांट दिस टू बी अंडरस्टूड बाय एवरीबडी। ऑप्शन आ जाएगा 1 नंबर का। ठीक है, आई वांट दिस टू बी अंडरस्टूड बाय एवरीबडी। 90 हेलो जिम, आई डिडंट एक्सपेक्टेड टू सी यू टुडे, सोनिया सैड यू डैश इल। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर 90 में आपके ऑप्शन 3 आ जाएगा, वर, यू वर इल। सोनिया सैड यू वर इल। ठीक है, डैश पर आ जाएगा वर। अगले पर चलते हैं 91 ओ दैट आई हैड विंग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असर्टिव ऑफ अबव। 91 में आ जाएगा 3 नंबर, 3 नंबर आ जाएगा आई विश आई हैड विंग्स। 92 दे हैड ए चार्ट डैश ए कप ऑफ टी, पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। 92 में आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ओवर, दे हैड ए चार्ट ओवर ए कप ऑफ टी। 93 पर चलते हैं। 93 इंडिया डैश वॉन द मैच बाई 3 गोल्स, पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। 93 में आपके ऑप्शन 2 आ जाएगा, हैव, इंडिया हैव वॉन द मैच बाई 3 गोल्स। 94 द वर्ड प्राइज्ड डैश कैन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स। 94 में आपके ऑप्शन आ जाएगा 2, हुड, द वर्ड प्रीस्टहुड कैन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेस। नेक्स्ट 95 है अगला, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट सफिक्स फ्रॉम द ऑप्शंस। दिस सैड गुड बाय विथ ग्रेट सैड, डैश की जगह पर 95 में आपके रख लेते हैं। 95 में ई का जाएगा नेस। ठीक है, सैडनेस, दे सैड गुड बाय विथ ग्रेट सैडनेस बिकॉज दे न्यू दे वुड प्रोबेबली नेवर मीट अगेन। 96 complete the sentence by choosing the most appropriate word from the given option given. Any irregularity in the working of the institution should be subjected to डैश की जगह पर 96 में आपके ऑप्शन आ जाएगा 3, इन्वेस्टिगेशन बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर आ जाएगा, इन्वेस्टिगेशन। अगले पर चलते हैं 97 चूज द एंटोनिम ऑफ कॉन्ट्रेरी। 97 में ऑप्शन आ जाएगा 1, इन एग्रीमेंट। ठीक है, अगले पर चलते हैं 98
98 है। चूज़ द एंटोनिम ऑफ एक्सपंज, तो यहाँ पर 98 में आ जाएगा 3 नंबर इंसर्ट, ऑप्शन 3 इंसर्ट। अगला है 99, ठीक है 99 पर चलते हैं। 99 है ए किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय द अदर इज कॉल्ड, 99 में आ जाएगा ऑप्शन 3 होमोसाइड, होमोसाइड। अगला है 100 फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। इफ़ यू डैश योर पासपोर्ट यू मस्ट कॉल द एम्बेसी, ठीक है एम्बेसी। तो यहाँ पर 100 में आ जाएगा ऑप्शन 2 लॉस। इफ़ यू लॉस योर पासपोर्ट यू मस्ट कॉल द एम्बेसी। आगे चलते हैं, अब हमारे जीके के प्रश्न आ गए हैं, ठीक है जीके के प्रश्नों पर चलते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आपके 101 में आ जाएगा 3 नंबर जोधपुर, जोधपुर। दोस्तों फिर कहना चाहूँगा प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं और आगे भी इसी प्रकार के कंटेंट पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर्स से तैयारी ज़रूर करें। आप अपना पूरा सिलेबस क्लियर कर लें, जैसे ही आपके एग्ज़ाम्स आए तो अपना जितना भी सिलेबस है उसे क्लियर रखें। इसके पश्चात आप अपना प्रीवियस एग्ज़ाम्स के पेपर्स को ज़रूर वॉच करते रहें, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी फ्रेंड्स। 102 बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं। 102 में आ जाएगा ऑप्शन 4 आड़ावाला पर्वत, ठीक है क्या कहा जाता है? आड़ावाला पर्वत। 103 पर चलते हैं। 103 है यहाँ पर आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 103 में आ जाएगा 4 नंबर का पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क निम्न में से किस जिले की सीमा में आता है? 104 में आ जाएगा ऑप्शन 3 कोटा, ठीक है किस जिले की सीमा में आता है? कोटा की सीमा में आता है मुकंदरा हिल्स। राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ पर स्थापित किया गया था सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय? राजस्थान में। 105 में आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट बीकानेर में, ऑप्शन फर्स्ट बीकानेर में। निम्न में से कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है? कौन सी नहीं है? 106 में आ जाएगा ऑप्शन 4 मुर्राह, मुर्राह गोवंश की नस्ल नहीं है, बाकी 3 है थार, पाकर है, गिर है और कांकरेज है। अगले पर चलते हैं 107 पर। श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? 107 में आ जाएगा ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 तिलवाड़ा बाड़मेर में, ठीक है तिलवाड़ा बाड़मेर में श्री मल्लीनाथ पशु मेला। 108 राजस्थान इस धातु का मुख्य उत्पादक राज्य है तथा इसे वुल्फ्राम भी कहते हैं, क्या है वो? 108 में 4 आ जाएगा टंगस्टन, टंगस्टन का राजस्थान जो है वो प्रमुख उत्पादक राज्य है और इसे वुल्फ्राम भी कहते हैं। 109 वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? 110 में आ जाएगा आपके ऑप्शन 3 राजस्थान, कौन सा है? हमारा राजस्थान है। 111 कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? 111 में ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा अमलानंद घोष के द्वारा। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? अमलानंद घोष के द्वारा। 112 राजस्थान में निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? 112 में आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट गोडावन, कौन है राजस्थान का राज्य पक्षी? गोडावन है। अगले पर चलते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? 113 में आ जाएगा 2 नंबर इल्तुतमिश द्वारा। 113 में आ जाएगा 2 नंबर इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। 114 पर चलते हैं। 114 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं। राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? 114 में आपके ऑप्शन आ जाएगा 1 नंबर घूमर नृत्य किया जाता है। निम्न में से किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 से बाहर कर दिया गया? 115 में आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट नोवाक जोकोविच को। किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 से बाहर कर दिया गया था? 115 में आ जाएगा 1 नंबर। और किसने जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की पूछी जाए कि किसने जीता था तो क्या आएगा दोस्तों? इसका आपके आ जाएगा राफेल नडाल ने, ठीक है राफेल नडाल। 116 पर चलते हैं। ऊँट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से किया जाता है? 116 में आ जाएगा आपके ऑप्शन 3 नंबर उस्ता कला के नाम से।
ऊँट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से किया जाता है? उस्ता कला के नाम से। 117 इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोज कराते हैं, लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं। किस दिन? 117 में आपके ऑप्शन फर्स्ट आएगा हरियाली अमावस। ठीक है, किस दिन? हरियाली अमावस के दिन। 118 राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? 118 में आ जाएगा 3 नंबर रोहिड़ा। 118 में 3 नंबर आ जाएगा रोहिड़ा। 119 पर चलते हैं। 119 है जावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए विख्यात है? जावर की खान उदयपुर जो है वो किस खनिज के लिए विख्यात है? 119 में आ जाएगा 2 नंबर सीसा जस्ता के लिए। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न आपके आ जाए जावर की खान किस जिले में है तो क्या करेंगे? उदयपुर में है, तो ये भी याद रखिएगा, सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। 120 निम्न में से राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम व उनके स्थान का सही मिलान नहीं है। नहीं कहा गया है, कौन सा नहीं है? 120 में आपके ऑप्शन आ जाएगा 2 हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उदयपुर वाला सही मिलान नहीं है, बाकी तीनों सही है। देख लीजिए, काम आएगा आपके आगे। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर में है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड कपासन चित्तौड़गढ़ में है। कपासन चित्तौड़गढ़, ये भी ध्यान दीजिएगा कपासन कहाँ है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपके आता है। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा में है। 121 पर आ जाते हैं। विश्व के किस टेनिस खिलाड़ी ने सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जीती है? 121 में दोस्तों जो आएगा वो 3 नंबर आएगा राफेल नडाल, जिन्होंने कि 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है, और इसी के साथ इन्होंने सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं भी जीती है। राफेल नडाल भी कहते हैं इसको, राफेल नडाल। 122 वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर हवाई हमला किया था? 122 में 1 नंबर आ जाएगा बालाकोट। ठीक है, वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर हवाई हमला किया था? बालाकोट। 122 में 1 नंबर सर्जिकल स्ट्राइक। 123 राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? 123 में आ जाएगा 2 कर्नल जेम्स टॉड ने। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसमें आपके राजस्थान का क्या आ जाएगा? कर्नल जेम्स टॉड वाला आ जाएगा। इसमें आपके फायरमैन में भी इससे संबंधित प्रश्न आया था, जेम्स टॉड का। इन्हें घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। 124 निम्न में से कौन वर्ष 2021 में मिस यूनिवर्स चुनी गई? कौन चुनी गई? 124 में 2 नंबर आ जाएगा हरनाज संधू। हरनाज संधू को 2021 में मिस यूनिवर्स चुना गया था। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के अधिकतम स्वीकृत पद कितने हैं? 1 नंबर 34। कुल कितने हैं स्वीकृत पद? 34। 34 वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? कौन है? 126 में आ जाएगा 2 नंबर न्यायमूर्ति श्री यू ललित। न्यायमूर्ति श्री यू ललित। कोरोना संक्रमण की जांच के संदर्भ में RT-PCR से तात्पर्य क्या है? 127 में 3 नंबर आ जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, 3 नंबर 127 में 3 नंबर। अगले पर चलते हैं। 128 मीराबाई चानू ने निम्न में से किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता? 128 में आपके ऑप्शन 2 आ जाएगा भारोत्तोलन। भारोत्तोलन पटवारी का प्रश्न है ये। ठीक है, पटवार में आया था आपके। तो मीराबाई चानू ने निम्न में से किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता? भारोत्तोलन। निम्न में से पेगासस क्या है? पेगासस 129 में आपके ऑप्शन 2 आ जाएगा जासूसी सॉफ्टवेयर। पेगासस क्या है? जासूसी सॉफ्टवेयर। अगले पर चलते हैं। 130 है हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा निम्न में से किस मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया गया है? 130 में ऑप्शन 3 आ जाएगा आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण किया गया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा केदारनाथ में। 131 निम्न में से कौन अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति है? 131 में 3 नंबर कमला हैरिस। भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस। आगे चलते हैं अगले पर 132 नंबर के प्रश्न पर। 132 नंबर का प्रश्न है भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत निम्न में से किस पुरस्कार सम्मानित किया गया है? 132 में आ जाएगा 3 नंबर पद्म विभूषण से। पद्म विभूषण से
133 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन का क्या नाम है? 133 में आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट आदित्य L1, आदित्य L1। ठीक है, इसरो द्वारा जो सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन है उसका नाम क्या है? आदित्य L1। 134 क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? 134 में आ जाएगा आपके ऑप्शन 2 जोधपुर में, ऑप्शन 2 जोधपुर में स्थापित किया गया है सबसे बड़ा सोलर पार्क। वीडियो संबंधित प्रश्न है। वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति कौन है? 135 में ऑप्शन 3 आ जाएगा न्यायमूर्ति श्री NV रमणा। कौन है? न्यायमूर्ति श्री NV रमणा। अगला है 136 सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? किस वर्ष में किया गया था? 136 में 2 नंबर आ जाएगा 2001 में। ठीक है, कब किया गया था? 2001 में किया गया था इन्हें भारत रत्न से सम्मानित। GST का ब्रांड एम्बेसडर 2021 किसे बनाया गया है? 137 में आ जाएगा 4 नंबर अमिताभ बच्चन को, ऑप्शन 4। 137 में ऑप्शन आ जाएगा 4 अमिताभ बच्चन को। और 138वें पर चलते हैं। 138वां प्रश्न है 138 नंबर का प्रश्न, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया है? 138 में आ जाएगा 2 नंबर मनी ऐप। कौन सा जारी किया गया है ऐप? 138 में आ जाएगा 2 नंबर मनी ऐप। अगले पर चलते हैं 139 राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? 139 में आ जाएगा 2 गोकुल भाई भट्ट को। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के रूप में भी जाना जाता है। 140 राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? 140 में आ जाएगा 1 नंबर महाराजा गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह ने। निम्न में से रचना रचयिता का कौन सा युग्म गलत है? कौन सा गलत है? 141 में आ जाएगा आपके ऑप्शन 4 सीताराम लालरा चेतावनीरा चुंगटिया वाला। ठीक है, अगले पर चलते हैं 142 निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? 142 में आ जाएगा 4 नंबर मेवाती उदयपुर। ठीक है, कौन सा युग्म गलत है? मेवाती उदयपुर वाला। कौन सा सही है? हाड़ौती कोटा संबंधित सही है, बागड़ी बांसवाड़ा सही है, ढूंढारी जयपुर से संबंधित सही है। आगे चलते हैं अगले पर। प्रश्न के अनुसार आ जाएगा ऑप्शन 4 मेवाती उदयपुर। गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी है? गौरी देवी 143 ऑप्शन फर्स्ट मांड गायिका है ये गौरी देवी। ठीक है, तो राजस्थान किस गायन शैली से जुड़ी है? मांड से, ऑप्शन 1। अगला है 144वां निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 144वें में आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट तेजाजी का मेला बीकानेर। तेजाजी का मेला बीकानेर। द फ्यूचर्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। ठीक है, आगे भी इस तरह के अगर कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल बटन है उसको दबाकर ऑल को जरूर ऑन कर लीजिएगा। जैसे ही आपके पास ये कंटेंट पहुंचते हैं इन्हें फुल वॉच कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकें और आपके जो दोस्त हैं, जो आपके साथी हैं, आप उन्हें भी अपने साथ लेकर चले, आगे बढ़ाएं। इसके लिए वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। तो यहाँ प्रश्न था 144वां निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें आपके 144वें में ऑप्शन आ गया 1 नंबर का। ठीक है, तेजाजी का मेला बीकानेर वाला। लेकिन कौन सा सही है? बेणेश्वर मेला डूंगरपुर सही है, रामदेव जी का मेला जैसलमेर सही है और लक्खी मेला करौली सही है। 145 प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? 145 में 1 आ जाएगा अजमेर। अजमेर जो था वो केंद्र शासित प्रदेश था। अगले पर चलते हैं 146 भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? 146 में आ जाएगा 1 कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। 146 में आ जाएगा 1 नंबर। अगले पर चलते हैं 147 इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? 147 में आ जाएगा 4 नंबर सतलुज नदी से। कौन सी नदी से मिलता है? सतलुज नदी से। अगला है 148 राजस्थान के मंगला क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? ऑप्शन 3 आ जाएगा इसमें। 148 में आ जाएगा 3 नंबर तेल, ऑप्शन 3 तेल। अगले पर चलते हैं 149 भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? 149 में आ जाएगा 1 नंबर कंचनजंगा। ठीक है, 149 में 1 नंबर। अगले पर चलते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा आ जाएगी यहाँ पर। 150 भारतीय मुख्य भूमि में सबसे लंबी तटरेखा कोस्ट लाइन
निम्न में से किस राज्य की है? 150 में ऑप्शन आ जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध करवाया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। जय हिंद।